संगठना से बात हो रही है आपकी, और अब कब रिलीज होगी? कुछ सीन के बारे में उन्होंने आपसे बात की? इवन द वॉइस ओवर के ऊपर भी कुछ लगा है। देखिए, जो भी उन लोगों ने एक तरह से इन्फर किया है या सोचा है, वो एक तरह की गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। किसी ट्रेलर से फिल्म का कुछ समझ में नहीं आता है कि अदर साइड क्या है। एक आध स्निपेट्स होते हैं, एक आध कट्स होते हैं जो आपको एक आइडिया देता है कि क्या ड्रामा हो रहा है या क्या है एक फिल्म के अंदर, बट वो पूरी फिल्म वो नहीं है। तो हमने मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने क्लैरिफाई भी किया है कि जो ब्राह्मण समाज को लगता है कि ये उनके खिलाफ है, वो कितने गलत है वो सिर्फ फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण बहुत कम ही होंगे, कि उसके कारण मैं अभी यहाँ बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लेम करता हूँ और मैं ब्राह्मण कम्युनिटी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फुले का पहला जो पाठशाला था, स्कूल था, वो ब्राह्मणों ने जगह दी उनको बनाने के लिए। ब्राह्मणों के साथ वो ऐसे जुड़े थे, सत्यशोधक समाज बनने तक जुड़े थे, और उनके जाने के बाद भी वो सावित्री के साथ जुड़े थे। ब्राह्मण और ज्योतिबा फुले का लव स्टोरी है, हेट स्टोरी नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और वो फिल्म में वो बहुत क्लियरली बोला भी गया है, समझाया भी गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार ब्राह्मण ये फिल्म देखेंगे, जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो जब देखेंगे उनको पता होगा कि कितना बैलेंस्ड है हमारी फिल्म, क्योंकि किसी के खिलाफ जाने वाली बात है नहीं। ये कुछ चीजों को जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने वाली बात है, दूसरे जो ऊपर है उसको नीचे लाने वाली बात भी है। नहीं, कुछ कट्स के लिए उनको लगा कि शायद ये उनके खिलाफ है, लेकिन वो है नहीं। वो फैक्चुअली हमने उस चीज को डिपिक्ट किया है। अगर आपका बेटा जो है, अगर वो मस्ती करता है, कुछ गलत करता है, तो आप उसे मारते हो ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उससे नफरत करते हो या आप उसको घर से बाहर निकाल देते हो। कुछ करेक्टिव मेजर्स होते हैं सोसाइटी में, और वही करेक्टिव मेजर्स ज्योतिबा और सावित्री जी ने किया है, और ये समझना बहुत जरूरी है। इतनी अच्छी स्टोरी और इतने अच्छे लोगों के ऊपर आप बना रहे हो, जबकि सिंधुताई वाला बहुत सक्सेस हुआ था। तो ये कब से स्टार्ट किया था आपने कि इस पे हमें मूवी बनानी चाहिए? कब से स्टार्ट हुआ था? ये सब्जेक्ट तो मेरे जहन में बहुत बचपन से ही था, क्योंकि हमने उसे बहुत छोटे तौर पर हमने इसको पढ़ा था, चैप्टर्स थे स्कूल के बुक्स में, और एक तरह से वो सबकॉन्शियस में ग्रो करते गए, हीरोज की तरह, हीरोइंस की तरह ग्रो करते गए। और जब इनका इम्पैक्ट जो सोसाइटी पर हमने पढ़ा, सीखा, रिसर्च किया, तो हमने तय किया कि इस सब्जेक्ट पर तो एक अलग तरीके की फिल्म बननी चाहिए। फिल्में बनी हैं, आचार्य आत्रे ने 1950s में फिल्म बनाए हैं इनके ऊपर, और फिर उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। और श्याम बेनेगल ने भी एक एपिसोड 23 मिनट एपिसोड भारत एक खोज में बनाया था। उसमें वही दिखाया गया जो उसके विरुद्ध ब्राह्मणों ने हाथ उठाए हैं अभी, लेकिन उस वक्त किसी ने कुछ कहा नहीं था। और उसके बाद शायद मराठी में भी एक फिल्म बनी है, लेकिन इस स्केल पे नहीं बनी है जिस स्केल पे हमने इसको सोचा है और बनाया है, और एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए बनाया है। तो ये तब से एक तरह से जो वो कहते हैं ना कि जर्मिनेट करता रहा मेरे दिमाग में, और जब सब चीजें सही बैठी, मैं प्रतीक से मिला, फिर मैं उनमें वो रूप देखा, तो बहुत कुछ बदल गया उसके बाद। बिल्कुल पहला चॉइस था, और कोई चॉइस भी नहीं है। पहला और दूसरा चॉइस नहीं है, पहला और आखिरी चॉइस। सर वापस से वही एक सवाल है कि जो डिमांड किया गया था कि कुछ सीन्स कट करे, तो आपने अभी जो 25 अप्रैल को दिया है डेट, तो उसमें जो फिल्म में वो सीन्स कट होंगे या नहीं होंगे? देखिए, सेंसर बोर्ड ने जो इंसिशंस दिए हैं, जितने कट्स उन्होंने रेकमेंड किए हैं, हमने वो सारे कट्स इम्प्लीमेंट किए, और हमें सेंसर सर्टिफिकेट भी मिला है, क्लीन
यू सर्टिफिकेट मिला है। सेंसर्स का भी कहना है कि हर बच्चे को देखनी चाहिए ये पिक्चर, दिस इज फॉर एजुकेशन। लेकिन कुछ चीजों को उनको सॉफ्टन करना था, वो काटना नहीं था, सॉफ्टन करना था। हमने उसको सॉफ्टन करके दे दिया है और हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया। वी हैव obeyed the law also and we have also explained to the citizens जिनको डाउट है। दोनों तरफ से हमने बैलेंस किया है, सब कुछ क्लियर किया है और 25 को हम रिलीज कर रहे हैं। जो एक लास्ट पॉइंट है सेंसरशिप में, one second, I'll just take the gentleman. संगठन के लोगों ने अभी पहले कुछ दिन पहले प्रेस किया था, उन्होंने बोला था महात्मा फुले के वो पहलवान थे और हमेशा अपने साथ बॉडीगार्ड थे। आपने कुछ लिखा है? बिल्कुल पहलवान थे, लहू जी के साथ भी जुड़े हुए थे, लहू जी उस्ताद के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब आपके घर में आपके बच्चों के आगे कुछ गुंडे अगर अटैक करेंगे तो आप बच्चों को पहले प्रोटेक्ट करेंगे, बच्चों को ये करके आप सामने जाएंगे। तो वो साहस उन्होंने दिखाया। लेकिन जब दो कातिल उनके घर पे उनको मारने आए, उस वक्त उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक शॉट से आप प्लीज कंक्लूजन्स में मत आइए, पूरी फिल्म देखिए। सो सेंसरशिप जो लेटर दिया था उसमें क्लास की कास्ट का रिप्लेसमेंट वर्ण से करना चाहिए। नहीं, वो सबटाइटल के लिए है। अब इंग्लिश सबटाइटल में अगर वर्ण लिखूंगा तो आप सोचिए वो कैसे तो रखा डायलॉग में चेंजेस, डायलॉग में नहीं चेंजेस है, उसमें तो वर्ण ही है। उन्होंने उस वर्ण को, जब हमने कास्ट लिखा था इंग्लिश में सबटाइटल में, उन्होंने कहा वो कास्ट को भी वर्ण करो। मेरा को जो क्वेश्चन है वो रियल हिस्ट्री। महात्मा फुले लगाना चाहिए, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि महात्मा ज्योतिबा। एक्सक्यूज मी, दिस इज अबाउट ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। जब आपका नाम क्या है? हाँ? नहीं, सेकंड नाम क्या है? गायकवाड़। तो आपके बाहर जो बोर्ड लगेगा वो गायकवाड़ ही लगेगा ना। इसका मतलब ज्योति भी है, आपके हस्बैंड भी है, या जो भी है घर पे सबके गायकवाड़ ही आएगा। तो उसी तरह फुले है, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। प्रतीक जी, ये कपल के ऊपर है। सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग। या मेरा जो क्वेश्चन है वो सही तारीख के ऊपर है, इतिहास के ऊपर है। जी, जब समाजी बाइकआउट हो गया ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का, तो उनको घर से निकाला गया। जी, तो घर से निकाला नहीं गया, वो खुद घर से हाँ निकल ठीक है, जो भी है। और मैं वहीं जो पर, भी नहीं है, अच्छा, you have to be very अच्छा, clear about things. ओके, मैं वहीं पर रहता हूँ, महात्मा फुले वाड़े जी, के पास ही रहता जी। हूँ। तो मुझे रियल हिस्ट्री मालूम है। तो उनको श्रेय देने वाले उस्मान शेख और फातिमा भी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये है क्या आपने इस फिल्म में वो बताया है? प्लीज पिक्चर देखिए और आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से मिल ही ट्रेलर गया से होगा। हमारे को इतना मेरे ख्याल से समझ मिल नहीं ही गया होगा। ओके, बिल्कुल है, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि हिंदू मुसलमान भी उस वक्त साथ में थे। यस, यस। तो बहुत जरूरी था। अभी आप प्लीज प्रतीक से बात कीजिए। क्योंकि हर कोई हिस्टोरिकल फिल्म हो या हमारे जो आइडल्स हैं उनके ऊपर जब भी फिल्म बनती है तो सिनेमैटिक लिबर्टी जो डायरेक्टर करते हैं उसकी वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी हर एक फिल्म में होता है। सिनेमैटिक लिबर्टी के हिसाब से आप शॉट्स के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं, तो उस वजह से कुछ ना कुछ हर हिस्टोरिक फिल्म में या हमारे आइडल्स की फिल्म में होती है। इसमें ऐसे कुछ लिबर्टी ली गई है, पूरा डॉक्यूमेंटेड इसमें बताया गया। ठीक है, आपके सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में, क्या सारी फिल्में जितनी भी हिस्टोरिकल फिल्म है, उन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे बहुत कुछ किया है और हमें वो हर बार अच्छा नहीं लगा है। लेकिन आपको मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा जब मैं कहता हूं कि मैं कभी भी, सिर्फ इस फिल्म में नहीं, जब भी मैं कोई बायोपिक बनाता हूं, मैं कभी भी सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं लेता हूं। सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे मैं कुछ भी बदलता नहीं हूं, क्योंकि उनकी जिंदगी में ही इतना कुछ ड्रामा है कि आपको कोई लिबर्टी लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना है, जिस तरीके से वो हुआ है फैक्चुअली रिप्रेजेंट करना है। और मैं समझता हूं कि सिनेमैटिक लिबर्टी बायोपिक्स में बहुत ही बेईमानी है। प्रतीक, आपसे एक सवाल है, डू यू फील प्रेशराइज्ड? क्योंकि महात्मा फुले महाराष्ट्र की मतलब बहुत ही बड़ी व्यक्ति है, जिन्हें यहाँ पे बैठा हर कोई उन्हें आइडल के तौर पे देखता है, तो ये रोल प्ले करते वक्त डू यू रियली फील प्रेशराइज्ड? प्रेशर तो फील नहीं हुआ था। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत ही एक्साइटेड था और खुद को भाग्यशाली समझता था। सिर्फ कुछ कंसर्न्स मेरे ऐसे थे जहाँ पर
मुझे खुद पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी था कि मैं अपने दिमाग में अगर पहले से इनको महात्मा बना के चलूँगा तो आपको एक ह्यूमन स्टोरी नहीं मिलेगी। ट्रू। मैं ही अगर उनको अहोभाव से देखूंगा तो मैं वो किरदार निभा नहीं पाऊंगा। तो मुझे उनको ह्यूमन दिखाना बहुत ज़रूरी था। और ये कहानी सीधी महात्मा से शुरू नहीं होती है, ये उनके जीवन की यात्रा है। जब पूरी यात्रा करने के बाद एक पॉइंट पे उन्हें महात्मा बोला गया, तो अगर मैं उसे उस हिसाब से नहीं देखूंगा तो मैं किरदार को पहले से कलर कर दूंगा अपने दिमाग में। और जैसे ये लिबर्टी की और इसकी भी बात कर रहे हैं सर, बहुत सिंपल सी बात ये है कि आपको इतिहास पता है, इनका जीवन पता है, इनके आसपास जुड़े लोग पता है, सारी घटनाएं पता है, जो हुआ वो भी पता है। पर कोई एक आदमी 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है क्या कि जब उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की उस दिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था? किसको पता ये किसी को नहीं पता। ये काम सिर्फ कलाकार का है कि हम उसे इंटरप्रेट करें और आप तक ऐसे पहुंचाएं कि आप भी इंटरप्रेट कर पाओ। अब ये लिबर्टी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसमें सब सही है सब गलत है। जो आप सोच रहे हो मैं आराम से कह सकता हूँ कि गलत सोचा है आपने, उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं होगा। पर वो बताएगा कौन? उनके अंदर की बात किसी को नहीं पता। हमने जितना इतिहास पढ़ा है सिर्फ पढ़ा है। तो ये एक चीज है जो हम अदर, नहीं तो हम कहानी कह ही नहीं पाएंगे कभी। अगर मुझे वो किरदार करना है तो मुझे वो समझना पड़ेगा ना, जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि विधवा का मुंडन नहीं होगा, वो अंदर क्या सोच रहे थे? जब वो किसी के सामने अपनी दलील रख भी रहे थे तो किस हिसाब से रख रहे थे? ये तो फिर हम तो उस लेवल पे भी जा सकते हैं कि नहीं उन्होंने कभी फ्राउन किया ही नहीं होगा, उनकी आवाज कभी ऊंची हुई नहीं होगी, पर ये किसको पता है? तो ये हमें, जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे अब तक कहानी पहुंचा ही नहीं पाएंगे। फुले जी ने जो नाटक लिखे, उस वक्त की जो परिस्थिति थी उस पर कुछ लेख लिखे, उसके बारे में कुछ ये क्या है, टिप्पणी क्या है क्या? बिल्कुल, उन्होंने जितने आर्टिकल्स लिखे हैं, जितने, और उनकी बहुत फेमस बुक है गुलामगिरी, स्लेवरी, वो पूरा उन्होंने लिखा और उसका पब्लिकेशन और लॉन्चिंग भी हमने दिखा है इस फिल्म में। प्रतीक जी, जैसे आनंद सर ने कहा कि वो आप उनकी पहली चॉइस थे एज एन एक्टर, तो एज एन एक्टर आपके दिमाग में क्या था? ये जो रोल, मतलब एज एन मेन स्ट्रीम एक्टर कुछ ये जो कैरेक्टर्स आप निभाते हैं उसके ऊपर आपकी मतलब क्या है वो जर्नी तय होती है, तो ये कैरेक्टर निभाने से पहले आपके दिमाग में क्या था कि एक्सेप्ट करना या नहीं करना? आपका सवाल का काफी हद तक का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, पर वही था मेरे दिमाग में कि मुझे एक ऐसे इंसान की कहानी बतानी है जिसे करते वक्त मैं भी उन्हें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उन्होंने भी जब ये किया होगा ये सोच के नहीं किया होगा कि दुनिया मुझे महात्मा बना देगी, वो तो कर रहे थे अपना काम। और फिर एक लेवल पे लोगों को जब पता चला कि ये इतना बड़ा काम किया है इन्होंने, तब जाके उन्हें महात्मा की पदवी मिली। तो मैं बतौर एक्टर यही सोच रहा था कि मैं एक ऐसे इंसान की कहानी बता रहा हूँ जिनकी जर्नी मैं खुद भी जीऊंगा। बाकी जहां तक तैयारी का सवाल है तो स्क्रिप्ट पढ़ना, आसपास की दूसरी चीजों को जानना था कि जो चीजें स्क्रिप्ट में नहीं है वो अगर मुझे पता है तो मैं उसको, जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो यही बॉडी में वो आपको दिखने चाहिए। शायद मैं उनके जैसा नहीं भी दिखता हूँ, पर वो मेक बिलीव के उस वर्ल्ड तक मुझे आपको ले जाना है, वो जब तक मैं फील नहीं करूंगा नहीं ले जा पाऊंगा। और तीसरी बात है भाषा की, जो जैसे मैंने मराठी के बारे में कहा कि कुछ उच्चारण मुझे सीखने थे, कुछ भाषाएं, कुछ लाइंस की जो पूरी मराठी में थी वो मुझे सीखनी थी। गुड आफ्टरनून सर। आप चरित्र नायक बन गए। अग्नि और आग्नि, ये एक कुछ लोगों ने जो वापस कर रहे थे तो उन्होंने स्क्रीनिंग की मांग की कि हमें इस पूरा दिखाए, तो आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं? देखिए, आप सबूत तभी देते हैं जब आप गिल्टी हो। वेरी ट्रू। यस सर, गुड आफ्टरनून। मेरे दो सवाल थे। पहला, सेंसर बोर्ड ने काफी सारे कुछ बदलाव सुझाए, ऐसा हमने पढ़ा। कुछ लोग उसके बारे में मतलब उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला है कि उसके बारे में आंदोलन भी करने वाले हैं सेंसर बोर्ड के खिलाफ। तो क्या आप वो सभी कट से, मतलब जो सुझाव सेंसर बोर्ड ने दिए थे, आप सभी सुझाव से सहमत थे, या अभी वो रिलीज डेट पास में आई है इसलिए डू यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड एनीथिंग? देखिए, सहमत होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, वी हैव टू गो बाय द गवर्नमेंट रूल्स। और जो उन्होंने सजेस्ट किया है, कुछ चीजें उन्होंने सजेस्ट की है जो हमने
कोशिश की है उन्हें मनाने की, और उन्होंने वो मान भी गए। कुछ चीजें उन्होंने वो नहीं माने, और जो कट्स आपके सामने आप देख रहे हो, पता नहीं कहाँ से वो आ गया, हमें कुछ पता नहीं है, हमने अपनी तरफ से दिया भी नहीं है। अब ये चीज कॉन्फिडेंशियल चीज कहाँ से बाहर आई हमें पता नहीं है। हमारा जो इंस्टाग्राम का जो पेज है डांसिंग शिवा फिल्म्स, वो पेज सस्पेंड किया गया है, उसको बंद कर दिया है। पता नहीं किसने किया है ये। अब क्या क्या हमारे खिलाफ हो रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सेंसर में जो पॉइंट्स निकाले हैं और जो अमेंड करने के लिए किया है, कट्स नहीं है, अमेंडमेंट्स हैं, वो सब हमने दिए हैं उनको, और हमें सर्टिफिकेट उसी इस पे मिला है कि हमने वो चेंजेस अमेंड किए हैं। सो वो सब हो गया है। रही बात दूसरों की जो सेंसर के खिलाफ कहने, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि आप फिल्म देखिए, उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है जितना आप समझते हो। फिल्म का वही पावर है, वही इम्पैक्ट है, वही इमोशन है, वही सब कुछ है। आके फिल्म देखिए। दोनों तरफ से मैं चाहता हूँ कि लोग खुश हो और शांत रहे। एज अ फिल्म मेकर एंड एक्टर, जो आज के दौर में इतना सब मतलब सेंसर बोर्ड है या लोग भी इतने सेंसिटिव हो गए, क्या आपको लगता है कि जो कहानी आपको कहनी है वो आज के दौर में खुले मन से आप कह सकते हैं? क्योंकि ये दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट सेंसरशिप है ये समाज से भी। देखिए, अगर हम इस तरह हड़बड़ा रहे हैं और इस तरह हम नर्वस हो रहे हैं कि ये सब चीजें सेंसिटिव हो गए, ये हो गए, तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का क्या हुआ होगा? उस वक्त की सेंसिटिविटी तो और भी सुप्रीम था, फिर भी वो लड़े, वो डटे रहे और जीते। सो हमें भी एक तरह से कन्विक्शन के साथ निडर होकर हमारा काम करना चाहिए। मुझे आज लगता है कि आप भी टैक्स फ्री करने के बारे में जी, टैक्सेस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, मुझे इतना पैसा मिलता भी नहीं है कि मैं ठीक से कोई टैक्स भरूं गवर्नमेंट को। हाँ, तो टैक्सेस का गवर्नमेंट को करने दो काम। वो बहुत ही सपोर्टिव थे, वो बहुत खुश थे कि फुले पर एक हिंदी फिल्म बनी है जो दुनिया भर में जाएगा, और इस तरह का सपोर्ट फिल्म के लिए जरूरी है और वो दे रहे हैं। इसमें महात्मा जी का पूरा लाइफ का स्पैन दिखाया है या बचपन से उनका पूरा जीवन पट है या स्पेसिफिक स्पैन है लाइफ का उनका? देखिए, अगर पूरी जिंदगी के हर एक चीज दिखाएंगे तो मुझे 10 घंटे की फिल्म बनानी पड़ेगी जो आप देखेंगे नहीं, तो फिर आपका टाइम भी मैं क्यों वेस्ट करूँ? तो इसमें हमने 2-2.25 घंटे की फिल्म में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो प्रायोरिटी पर है, हमारे रिसर्च के बाद जो फिल्टर करके हम लाए हैं, वो सब कुछ है, और आपको कंप्लेन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी फिल्म देखने के बाद कि ये क्यों नहीं था उसमें। वो सब कुछ है जो आपने सोचा होगा। मिलेंगे जी सर, फिल्म देखने के बाद मुझे तो मेरी समझ से यही लगता है कि बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ सवाल पूछने की हिम्मत भी आ गई ना तो भी दुनिया बदल जाएगी। आनंद सर, थँक्यू. हल्ली एक दिग्दर्शक म्हणून मला सांगा, हल्ली ना सिनेमांकडे बघायचा लोकांचा आणि राजकीय लोकांचा सुद्धा चष्मा फार बदललाय. एक दिग्दर्शक म्हणून यावर तुम्हाला काय वाटतंय? कारण तुम्ही फेस करताय आता ते सगळं. नहीं, मैं अपने स्टैंड जो है, अपना कन्विक्शन जो है, उस पर मैं खड़ा रहूं। मैं अपने ये थिंकिंग और अप्रोच नहीं बदलूंगा। लोग तो बोलते रहेंगे, ज्योतिबा भी वही किया ना। अगर ज्योतिबा के ऊपर मैं फिल्म बना रहा हूँ, सिनेमा बना रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा तो ज्योतिबा से सीखूं मैं। क्या बात. सर, फार एक मिनिट, मला वाटते मंडळी आपण आनंदजींचं कौतुक करायला हवंय टाळ्या वाजवून, कारण बऱ्याचदा दिग्दर्शक शेपूट घालतात, बट यू आर फर्म विथ युअर थॉट्स. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.